नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज की डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। आउटलाइन अच्छे से बनाइएगा ताकि हिंदी बनाते समय दिक्कत ना हो और कम से कम गलतियां हों। रेडी, स्टार्ट। महोदय, अणुशक्ति विभाग ने खासी व्यापक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। मंत्री स्वयं इतना नहीं बता सकते क्योंकि अधिकांश सदस्यों की भांति मंत्री भी इस विषय में ज़्यादा नहीं जानते और उन्हें यह डर भी रहता है कि ऐसा ना हो उनसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं जिसका वे उत्तर ना दे सकें। सभा के सदस्यों ने न केवल अणुशक्ति विभाग के काम की प्रशंसा की है बल्कि यह भी कहा है कि सरकार को चाहिए कि वह इस विभाग के काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं। इस स्थिति में मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे सामने यही कठिनाई है। कई बार मेरे दिमाग में यह बात आती है कि हम लोग भारत में एक साथ विभिन्न प्रकार के युगों तथा शताब्दियों में रह रहे हैं। एक बार मैंने साधारण रूप से कहा भी था कि भारत गोबर के युग में से गुजर रहा है। इससे मेरा आशय यह था कि इस जमाने में भी यहाँ गोबर पावर प्राप्त करने का प्रमुख साधन है, परंतु इसी के साथ साथ अणुशक्ति उत्पन्न करने वाले विकसित देशों में भी हमारी गिनती होती है। इस कारण हम विभिन्न शताब्दियों के तरीकों को अपनाते हुए भी एक ही समय में विभिन्न युगों में से गुजर रहे हैं। अणुशक्ति के विकास की ओर हमने जो ध्यान दिया है वह निस्संदेह लाभदायक एवं उपयोगी है, इस दृष्टि से कि इसके फलस्वरूप हमें वास्तविक लाभ होने शुरू हो गए हैं और भविष्य में भी अनेक लाभ होंगे। किंतु दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से यह काम और भी उपयोगी है। शीघ्रता से बदलने वाली इस दुनिया में उस समय एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ या जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, अर्थात इस नई शक्ति का प्रयोग हुआ, तब से लेकर अब तक इस शक्ति का काफ़ी विकास हुआ है और यह विकास विनाशकारी तथा रचनात्मक दोनों दिशाओं में हुआ है। अतः अणुशक्ति आधुनिक युग का सही प्रतीक है जिसके दो रुख हैं। इससे संसार का विनाश भी हो सकता है और शीघ्र निर्माण भी। दोनों संभावनाएं विद्यमान हैं। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमने निश्चय किया है कि हम अणु बम जैसे विध्वंसकारी शस्त्र नहीं बनाएंगे, किंतु हमारा यह भी निश्चय है कि हम इस नई शक्ति के विकास और उपयोग में किसी से पीछे भी नहीं रहेंगे। यह सच है कि जो देश इस विनाश का विकास कर लेगा वह इसे अच्छे
काम के लिए भी प्रयोग कर सकता है और बुरे के लिए भी। इसके साथ ही मैं जो घोषणा यहाँ कर दूं उससे आगामी सरकारें भी वचनबद्ध नहीं होंगी, पर मुझे आशा है कि हम इस देश में ऐसा वातावरण पैदा कर दें जिससे कि कोई भी भावी सरकार अणुशक्ति को बुरे काम में नहीं लाएगी।